11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे विश्व में दुनिया के अनेक राष्ट्रों में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया था, विश्व के लगभग 175 देशों ने योग के महत्व को स्वीकार किया था। और आज योग केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के सैकड़ों राष्ट्रों में मनाया जा रहा है। आज हमने देखा कि हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक पूरे देश में सभी संस्थानों में योग का आयोजन हुआ है। कान्हा शांति वन में देश के लगभग 28 राज्यों से हमारे दिव्यांग बच्चे, दिव्यांगजन, 3400 से ज़्यादा हमारे दिव्यांगजन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और उनके पेरेंट्स और हमारे राष्ट्रीय भौतिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के हमारे सहयोगी वॉलंटियर सब मिला के लगभग 5000 लोगों ने आज के इस आयोजन में भाग लिया और योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। एक पृथ्वी माननीय पंतप्रधान जी का जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया है। यह न केवल हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का और स्वास्थ्य के साथ में जोड़ने का एक अनूठी पहल हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई। यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग हमारे बच्चे आए, हमारे दिव्यांगजन आए, एक दिन पहले यहाँ पर आ गए थे, उनका यहाँ पर अभ्यास भी कराया गया और एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर कार्यक्रम करना। मैं कान्हा शांति वन को अपने संस्थान के सभी अधिकारियों को और आदरणीय साहिब को उनका भी जैसे धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ये स्थान उपलब्ध नहीं कराया होता तो इतने सारे दिव्यांगजनों को एक इस देश भर से बुलाकर एक स्थान पर एकत्रित करना, उनका साथ एक कार्यक्रम कराना, उस कठिन काम को भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे अधिकारियों ने, सचिव महोदय ने, हमारे यहाँ के राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान के हमारे राम कुमार जी ने और हमारे बाकी सभी अधिकारियों ने मिलकर के इस चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम का न केवल सफल आयोजन किया, बल्कि 2023 में जब इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था, 24 में चुनाव थे और 25 में जब ये कार्यक्रम पुनः आयोजित हुआ तो 25 में पिछले कार्यक्रम की तुलना से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर दिव्यांगजन उपस्थित हुए। एशिया बुक के द्वारा जो है ना, एशिया बुक वर्ल्ड बुक के द्वारा यहाँ उसको रिकॉर्ड भी बनाया गया और मैं यहाँ पर आए हुए सभी दिव्यांग साथियों को और इस आयोजन का आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आइए हम सब योग के साथ में जुड़कर अपना समाज का, देश का और विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सभी ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे 2 दिव्यांग, एक अनवी नाम की बेटी ने और तेजस्वी शर्मा नाम के नौजवान हमारे वकील ने जिस तरह से योग की मुद्राओं का प्रदर्शन किया, उससे एक बात स्पष्ट बिल्कुल हुई कि दिव्यांगता व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने में कहीं बाधक नहीं बनती है, बल्कि व्यक्ति जब ठान लेता है तो किसी न किसी कला को पकड़ करके समाज के सामने और विश्व के सामने एक आदर्श मॉडल के रूप में उपस्थित कर सकता है। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन पूरे विश्व में दुनिया के अनेक राष्ट्रों में मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया था, विश्व के लगभग 175 देशों ने योग के महत्व को स्वीकार किया था। और आज योग केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के सैकड़ों राष्ट्रों में मनाया जा रहा है। आज हमने देखा कि हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक पूरे देश में सभी संस्थानों में योग का आयोजन हुआ है। कान्हा शांति वन में देश के लगभग 28 राज्यों से हमारे दिव्यांग बच्चे, दिव्यांगजन, 3400 से ज़्यादा हमारे दिव्यांगजन इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए
और उनके पेरेंट्स और हमारे राष्ट्रीय भौतिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के हमारे सहयोगी वॉलंटियर सब मिला के लगभग 5000 लोगों ने आज के इस आयोजन में भाग लिया और योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। एक पृथ्वी माननीय पंतप्रधान जी का जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की परिकल्पना को आगे बढ़ाया गया है। यह न केवल हमारे तनो मन को स्वस्थ रखता है बल्कि पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का और स्वास्थ्य के साथ में जोड़ने का एक अनूठी पहल हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रारंभ की गई। यहाँ पर जो हमारे दिव्यांग हमारे बच्चे आए, हमारे दिव्यांगजन आए, एक दिन पहले यहाँ पर आ गए थे, उनका यहाँ पर अभ्यास भी कराया गया और एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य यहाँ पर कार्यक्रम करना। मैं कान्हा शांति वन के अपने संस्थान के सभी अधिकारियों को और आदरणीय दादी को उनका भी जैसे धन्यवाद करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने ये स्थान उपलब्ध नहीं कराया होता तो इतने सारे दिव्यांगजनों को एक इस देश भर से बुलाकर एक स्थान पर एकत्रित करना, उनका साथ ये कार्यक्रम कराना, उस कठिन काम को भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के हमारे अधिकारियों ने, सचिव महोदय ने, हमारे यहाँ के राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगता सशक्तिकरण संस्थान के हमारे राम कुमार जी ने और हमारे बाकी सभी अधिकारियों ने मिलकर के इस चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम का न केवल सफल आयोजन किया बल्कि 2023 में जब इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया था, कोविड में चुनाव थे और 25 में जब ये कार्यक्रम पुनः आयोजित हुआ तो 25 में पिछले कार्यक्रम की तुलना से भी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर दिव्यांगजन उपस्थित हुए। एशिया बुक के द्वारा जो है ना, एशिया बुक वर्ल्ड बुक के द्वारा यहाँ उसको रिकॉर्ड भी बनाया गया और मैं यहाँ पर आए हुए सभी दिव्यांग साथियों को और इस आयोजन का आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आइए हम सब योग के साथ में जुड़कर अपना समाज का, देश का और विश्व बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सभी ऐसे इस कार्यक्रम में हमारे 2 दिव्यांग, एक अनवी नाम की बेटी ने और तेजस्वी शर्मा नाम के नौजवान हमारे वकील ने जिस तरह से योग की मुद्राओं का प्रदर्शन किया तो उससे एक बात स्पष्ट बिल्कुल हुई कि दिव्यांगता व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने में कहीं बाधक नहीं बनती है, बल्कि व्यक्ति जब ठान लेता है तो किसी न किसी कला को पकड़ करके समाज के सामने और विश्व के सामने एक आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।